नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 दिसंबर सन 2024। आज मदन मोहन मालवीय जी की जयंती है। साथ ही आज क्रिसमस डे मनाया जाएगा। आप सभी को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के स्कूलों में 25 और 26 दिसंबर की रहेगी छुट्टी। विद्यार्थियों के लिए अहम खबर। हरियाणा सरकार गांव में कॉलोनियां काटेगी। मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में 56 एकड़ जमीन चुनी। HSVP की तर्ज पर प्लाटों की बिक्री होगी, सभी खरीद सकेंगे। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी ने रोकी उदयभान की लिस्ट। बाबरिया ने जिला प्रभारियों की नियुक्ति पर रोक लगाई। हरियाणा CM की OBC SC स्टूडेंट्स को बड़ी सौगात। यूनिवर्सिटी एजुकेशन का पूरा खर्च उठाएगी हरियाणा सरकार। हरियाणा के स्कूलों में 15 दिन की छुट्टियां। जानिए 21 तारीख तक सरकारी के साथ प्राइवेट स्कूल भी रहने वाले हैं बंद। झज्जर जिले में होगी 70 SPO की भर्ती। 1 जनवरी 2025 तक कर सकते हैं आवेदन। श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार ने जारी की 1000 रुपए की नई किस्त। हरियाणा में सरकार का बड़ा एक्शन। काम में ढीले कर्मियों को जबरन रिटायर करने की है तैयारी। सरकारी नौकरी अपडेट। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने कंडक्टर की भर्ती निकाली। एज लिमिट 40 साल, 12वीं पास को मौका। सरकारी नौकरी अपडेट। RRB ने TGT, लाइब्रेरी असिस्टेंट समेत कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन किया जारी। 12वीं पास के लिए है मौका। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन होगा आसान। EWS कोटे के तहत आय सीमा बढ़कर हुई 5 लाख। और चैंपियंस ट्रॉफी में 23 फरवरी को भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान। टीम इंडिया के सभी मैच दुबई में होंगे। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश भी भारत के ग्रुप में हैं। और अब खबरें विस्तार से। मौसम विभाग ने हरियाणा में कोहरे और शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, सिरसा और फतेहाबाद में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार बता दें कि प्रदेश में 2 दिन सूखी ठंड रहेगी। प्रदेश में 2 दिन बाद लगातार 2 दिन हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। हरियाणा में कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लोग आग का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 27 व 28 दिसंबर को हरियाणा के सभी क्षेत्रों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और धुंध भी बढ़ेगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज झज्जर द्वारा प्रोसेस सर्वर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। इन पदों के लिए उम्मीदवार हिंदी या पंजाबी या फिर संस्कृत विषय से 10वीं पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष हो सकती है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख की बात करें तो 3 जनवरी 2025 रहेगी। हरियाणा की बीजेपी सरकार शहरों की तरह गांव में कॉलोनी काटकर प्लाट बेचेगी। इसकी शुरुआत प्रदेश के पंचायत एवं ग्राम विकास मंत्री कृष्णपाल पंवार के विधानसभा क्षेत्र पानीपत के इसराना से होगी। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया जाएगा। इसके लिए पंचायत की 56 एकड़ जमीन का चयन किया गया है। इस कॉलोनी को शहरों की तरह आधुनिक सुविधाओं के साथ डेवलप किया जाएगा। प्लाटों की बिक्री हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP की तर्ज पर होगी। मंत्री कृष्णलाल पंवार ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि इससे पहले वे हाउसिंग बोर्ड के जरिए यह प्रयोग कर चुके हैं। जब वे बोर्ड में चेयरमैन थे तो अपने कार्यकाल में उन्होंने इसराना विधानसभा क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड से मकान बनवाए थे। तब वह योजना सफल रही थी। इसलिए जिन गांवों में जहां जमीन उपलब्ध होगी वहां पर शहरी सुविधाओं वाले प्लाट काटकर बेचने की योजना बनाई गई है। हरियाणा सरकार का कहना है कि इस फैसले से गाँव का विकास होगा। बड़ी कॉलोनियां डेवलप होने से गाँव में रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे। लोगों को शहरों की जैसी मूलभूत सुविधाएं गाँव में ही मिलेंगी, जिससे कि गाँव से शहरों की ओर पलायन भी रुकेगा। गाँव में शहरों जैसी कॉलोनियों के कटने से लोग फ्रॉड से भी बच सकेंगे। अभी प्राइवेट कॉलोनाइजर्स के जरिए काटी गई कॉलोनियों में लोग प्लाट ले रहे हैं। इनमें लोगों के साथ कई बार फ्रॉड भी हो जाता है। हरियाणा के फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि चुनाव में EVM को खराब नहीं होती बल्कि विपक्ष के नेताओं का दिमाग खराब हो जाता है। जहां जहां हारे हैं वहां EVM दोषी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में सांसदों को धक्का देकर गिराना और उनको चोट पहुंचाई जाती है, यह काम विपक्ष के नेताओं को शोभा नहीं देता। विपक्ष के लोग लोकतंत्र के फैसले को मानते नहीं है। गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 5 सांसद और 37 विधायक जीत कर आए हैं। कोई उनसे क्यों नहीं पूछता कि जब वह जीते तो क्या EVM खराब था या कुछ और। जब भी कांग्रेस के लोग नहीं जीतते हैं तो वहां EVM दोषी हो जाती है। किसान आंदोलन को लेकर कहा कि बीजेपी के लिए किसान सर्वोपरि हैं। किसान मोदी सरकार की प्राथमिकता में हैं। 10 साल में किसानों के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं और उनको जमीन पर भी उतारा गया है।
हरियाणा सरकार ने स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। ये छुट्टियां 1 से 15 जनवरी तक रहेंगी, जो सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होंगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि जल्दी विभाग इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर देगा। प्रदेश में पड़ रही ठंड को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदेश में सूखी ठंड रहेगी। बारिश और पहाड़ की ठंडी हवाओं से दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस सीजन में रात के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अभी तक 0.6 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच चुका है। हर साल सरकार की तरफ से सर्दियों में 15 दिन की छुट्टियों का ऐलान किया जाता है। हरियाणा सरकार इसी संदर्भ में एक पत्र जारी कर शीतकालीन अवकाश घोषित करती है। हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर जिला प्रभारियों की नियुक्तियों को लेकर घमासान शुरू हो गया है। पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया ने प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान की जिला प्रभारियों की जारी की गई लिस्ट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस लिस्ट में उदयभान के द्वारा जिला प्रभारियों की लिस्ट में बदलाव किया था। विधानसभा चुनाव के दौरान कई नेताओं के बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से अनुशासनहीनता के मामले में उन्हें 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। इनमें कई ऐसे नेता भी हैं जो जिलों के प्रभारी थे। ऐसे में उन्हें हटाकर उनकी जगह पर दूसरे नेताओं को जिला प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी थी। बाबरिया के द्वारा जारी लेटर में कहा गया है, हरियाणा प्रदेश कार्यालय की ओर से 18 दिसंबर 2024 को जारी जिला प्रभारियों की नियुक्तियों को अगले आदेश तक फिलहाल लंबित कर दिया जाता है। अगली विविधा पर इसका अमलीकरण स्थगित रहेगा। हरियाणा में कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान के द्वारा जारी जिला प्रभारियों की नियुक्तियों की लेटर पर रोक लगाए जाने को लेकर सियासी हलकों में काफी चर्चा है। बताया जा रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह का लिस्ट में नाम उदयभान ने शामिल नहीं किया था, जिसके बाद उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी। दिल्ली जाकर भी उन्होंने पार्टी नेताओं से इस बारे में बात की थी। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान पर जमकर जबानी हमला भी किया था। हरियाणा कांग्रेस में विधानसभा चुनाव में हार के बाद कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष आमने सामने हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम शंभू खनौरी बॉर्डर के आंदोलन में अभी शामिल नहीं होगा। किसान नेताओं की चंडीगढ़ में 3.25 घंटे तक चली मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। किसान नेताओं का कहना है कि हमारी तरफ से एकता के लिए लगातार प्रयास जारी है। किसानों का कहना है कि हमें अभी एक फोरम से ही चिट्ठी मिली है। किसान नेता प्रेम सिंह भंगू ने कहा कि हम जनवरी के पहले हफ्ते इसी मुद्दे को लेकर देश के राष्ट्रपति या फिर कृषि मंत्री से मुलाकात करेंगे। आगे भी इसी मुद्दे को लेकर मीटिंग की जाएगी। वहीं उन्होंने पंजाब व केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये की भी निंदा की है। वहीं डल्लेवाल को आज 4 दिन बाद खनौरी बॉर्डर पर चल रहे मोर्चे में शीशे के कैबिन में लाया गया। उन्होंने सभी राज्यों को एकजुट होने का संदेश दिया। इससे पहले किसान आंदोलन को लेकर पंजाब सीएम भगवंत मान का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र को जीत छोड़कर किसानों से बात करनी चाहिए। कबूतर की आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं भागती है। वहीं बीजेपी नेता हरजीत सिंह गरेवाल का कहना है कि मुलाकात तो सीएम भगवंत मान ने ही करवानी है, वह पहल करे। प्रदेश में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में एक अलग स्थान निर्धारित करने की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है, ताकि दूसरे किसानों को भी प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित किया जा सके। जब तक प्राकृतिक खेती की समस्याओं को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक इसे आगे बढ़ाने में दिक्कतें सामने आएंगी। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने दादरी जिला के मिर्च गाँव में प्राकृतिक खेती केंद्र का दौरा करते हुए ये बात कही। कृषि मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती समय की मांग है। ऐसे खेती के केंद्र अपने आप में अस्पताल है, जहाँ किसी भी बीमारी का इलाज संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि शरीर को खतरनाक खादों व कीटनाशकों से पीछा छूट सके। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार का प्रयास है कि प्राकृतिक खेती और इसको करने वाले किसानों की समस्याओं का समाधान हो, ताकि दूसरे किसान भी प्राकृतिक खेती की ओर आए। इसी कड़ी में सरकार संभावनाएं तलाश कर रही है कि कैसे मंडियों में एक अलग स्थान निर्धारित कर दिया जाए, जहाँ पर केवल प्राकृतिक उत्पादों पर ही काम हो। साथ ही मंडियों में एक ऐसी लैब भी स्थापित कर दी जाए, ताकि उत्पादों को पहले इसमें जांचा जा सके। हरियाणा में मेयर चुनाव के प्रचार के लिए अब उम्मीदवार 5 लाख रुपए ज्यादा खर्च कर सकेंगे। पहले यह सीमा 25 लाख रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया है। हरियाणा के निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है। निगम में पार्षद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए भी खर्च की सीमा 1.5 लाख बढ़ाई गई है, यानी कि अब ये 7.5 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे। वहीं नगर कौंसिल के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव खर्च की सीमा को 16 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी तरह नगर कौंसिल मेंबर भी 3.5 लाख की जगह 4.5 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। म्यूनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में खर्च सीमा 12.5 लाख रुपए कर दी गई है। इससे पहले वह 10.5 लाख रुपए खर्च कर सकते थे। प्रदेश में अगले साल यानी साल 2025 फरवरी में नगर निगम के चुनाव होने के आसार हैं। सरकार की ओर से इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टीजीटी, पीजीटी समेत 1036 पदों के लिए भर्ती का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीजीटी के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही बीएड पास होने चाहिए। वहीं टीजीटी के लिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री, बीएड या डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए बात करें तो फिजिक्स या केमिस्ट्री में 12वीं पास होनी चाहिए। लैब टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। एज लिमिट 18 से 48 साल तय की गई है। सैलरी की बात करें तो 19,900 रुपए से लेकर 47,600 रुपए पर मंथ मिलेगी। फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए, एससी एसटी के लिए 250 रुपए व जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को परीक्षा पास होने के बाद 400 रुपए वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। वहीं एससी व एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को परीक्षा के बाद पूरे पैसे यानी 250 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे। लास्ट डेट 6 फरवरी 2025 है। ये फॉर्म 7 जनवरी 2025 से वेबसाइट पर लाइव होंगे। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 50 साल से अधिक उम्र के ढीले ढाले कामकाज वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को जबरन रिटायर करने की तैयारी कर ली है। ऐसे कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में समीक्षा के लिए सभी विभागों में अब कमेटियां बनाई जाएंगी। इसके अलावा बोर्ड और निगमों में भी ऐसे मामलों के लिए समीक्षा कमेटी बनाई जाएगी। इसके साथ ही एक अपील कमेटी का गठन भी किया जाएगा, जहाँ जबरन सेवानिवृत्त किए जाने वाले कर्मचारी अपनी बात रख सकेंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने हाल ही में आयोजित अधिकारियों की बैठक में ये निर्देश दिया था कि 50 वर्ष के ऊपर के कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में पहले इनकी समीक्षा के लिए कमेटियां बनाई जानी चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामलों का निपटारा भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। 10 साल की समीक्षा में अगर किसी कर्मचारी की एसीआर में 7 बार गुड या वेरी गुड से कम टिप्पणी मिली तो उसे रिटायर कर दिया जाएगा। वहीं मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ऐसे मामलों को निपटाएगी। हरियाणा के स्कूलों के कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए एक अहम खबर आई है। प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालयों की 25 और 26 दिसंबर के अवकाश की घोषणा की गई है। इस विषय में डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा द्वारा आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है। जारी पत्र के अनुसार हरियाणा के सभी सरकारी व प्राइवेट विद्यालयों में 25 यानी आज और कल यानी 26 दिसंबर का अवकाश रहेगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस और 26 दिसंबर को शहीद उधम सिंह जयंती के चलते अवकाश की घोषणा की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्कूलों में रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज नहीं होती, इसलिए इनमें 4 पब्लिक हॉलीडे होती हैं जो केवल स्कूल के कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए होती हैं। इस दौरान इनका अवकाश रहता है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने राजस्थान राज्य परिवहन में कंडक्टर के 500 पदों पर एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास की होनी चाहिए। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस और बैज जरूरी होगा। एज लिमिट 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। जनरल व ओबीसी के लिए 600 रुपए, नॉन क्रिमिलेयर, ओबीसी, एसटी व एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए 400 रुपए फीस तय की गई है। यदि उम्मीदवार आवेदन के बाद करेक्शन नहीं करवा पाते हैं तो परीक्षा के बाद वेबसाइट पर एक डेट अलॉट की जाएगी। 300 रुपए चार्ज के साथ करेक्शन करवा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर पाएंगे। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया यानी HMSI ने होंडा SP 125 का 2025 मॉडल को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने 125 सीसी की प्रीमियम कंप्यूटर मोटरसाइकिल में इंजन में बदलाव किए हैं। बाइक अब कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ आती है और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। बाइक E20 पेट्रोल पर भी दौड़ेगी। कंपनी ने बाइक को 2 वेरिएंट में पेश किया है। इसके अलॉय व्हील्स के साथ फ्रंट ड्रम ब्रेक वेरिएंट की कीमत 91,771 रुपए है और अलॉय वेरिएंट वाले फ्रंट डिस्क ब्रेक की कीमत 1,02,84 रुपए है। सभी कीमतें एक्स शोरूम दिल्ली हैं। 125 सीसी कंप्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट में होंडा SP 125 का मुकाबला हीरो ग्लैमर, हीरो सुपर स्प्लेंडर, होंडा साइन, टीवीएस राइडर आदि से होगा। बाइक में 18 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं। 1 अप्रैल 2025 के बाद बनने वाली गाड़ियों को सरकार के एमिशन नॉर्म्स का पालन करना होगा। इस कारण कंपनी अपने मॉडलों में ये बदलाव कर रही है। लेटेस्ट बाइक में अब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और होंडा रोड सिंक एप स्पोर्ट के साथ 4.2 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है। बेहतर राइडिंग के लिए इसमें नेविगेशन, वॉइस असिस्ट, इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच, पासिंग स्विच और इंटीग्रेटेड हेडलैम्प बीम जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा बाइक में USB Type-C चार्जिंग पोर्ट भी जोड़ा गया है। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 67 अंक की गिरावट के साथ 78,472 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी भी 25 अंक गिरा और ये 23,727 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट और 13 में तेजी दिखाई दी। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में 28 में तेजी और 22 में गिरावट देखने को मिली। इन्फोसिस, SBI, HDFC बैंक और पावर ग्रिड ने बाजार को नीचे गिराया, जबकि ITC, टाटा मोटर्स, TCS और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सेंसेक्स को ऊपर खींचने का काम किया। रुपया 23 दिसंबर को अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। इसमें अमेरिकी
के डॉलर के मुकाबले 7 पैसे की गिरावट देखने को मिली और यह 85.11 प्रति डॉलर के स्तर पर यानी कि अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले 19 दिसंबर 2024 को डॉलर के मुकाबले ₹85.08 पर बंद हुआ था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह गिरावट डॉलर में मजबूती और क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के चलते आई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 17 रुपए बढ़कर 75,961 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 312 रुपए बढ़कर 87,800 रुपए प्रति किलो हो गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 71,050 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 77,500 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।